अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करती हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 24-25 के अंदर। तो आज की क्लास में हमने हमारा जो पिछला पेंडिंग काम था, हमने जो फ्रंट व्यू देखा था लास्ट क्लास के अंदर, जैसे कि ये हमने फ्रंट व्यू क्रिएट किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने कुछ बनाया था। तो आज हमने उसको मज़ीद आगे बनाना है। जो हमारा कुछ हिस्सा रहता था इसका मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, क्यों थोड़ा सा फर्स्ट क्लास ही तो मैंने इसलिए कहा कि इसके दो पार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आज की क्लास में हमने एक तो इसके अंदर कुछ मज़ीद एडिशन करनी है, चीज़ों को ऐड करना है। एक तो यहाँ पे हमने दीवार के ऊपर ब्रिक्स लगानी है, यानी टाइल्स लगानी है सीधा कहूँ तो। ठीक है, ये उसकी बाहर की हमारे पास वाल्स आ रही है, इनके ऊपर मैंने ऐड करनी है ब्रिक्स, यानी ईंटें ऐड करनी है। ठीक है, यानी वो लगा है जैसे कि दीवारों के ऊपर होती हैं, वो हमने इसमें डिज़ाइन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा छत है बीच में 6 इंच का, तो उसको भी हमने हाईलाइट करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे आज हम जो एक यूज़ करने जा रहे हैं, हमारे पास है एक नई कमांड है जिसको बोलते हैं यहाँ पे हैच। हैच लिखेंगे आप, ठीक है, और आपने बस इंटर करनी है। देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वर्ड के साथ आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट मिल जाती है, हर फंक्शन के साथ, हर टूल के साथ आपको। तो यहाँ पे हैच लगाना है, तो हैच लिख के इंटर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते जी हमारे पास, हमने हैच कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हैश के डिज़ाइन आ रहे हैं, तो यहाँ आप चलते जाएं, देखिए ज़रा हमने कौन सा ऐड करना है। ये हमारे पास आ रहा है ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रिक्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इधर भी क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सिर्फ मसला क्या कि हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स जो है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है, इसका जो ब्रिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको मैं कम करूँगा यहाँ से। ये इधर से हम वैल्यू कम करेंगे, तो लेकिन ब्रिक्स कम होती जा रही हैं होती जा रही है, इस तरह आपने कम करते जाना है ताकि इनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये मैं करता जा रहा हूँ मज़ीद डिक्रीज़। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक ये सही है, दोनों तरफ परफेक्ट हो गया, और इसको कर देंगे हम क्लोज़। ठीक है, तो ये क्या है जी, हमारे पास बाहर वाली दीवार का हैच हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने इसको भी हैच करना है, हैच लेके एंटर करते हैं। हैच लिखा, एंटर कर दी, और उसके बाद यहाँ पे अपने अभी कोई सॉलिड वाला ऐड करना है, सिंपल जो कलर होगा। तो ये हमारे पास आ रहा है सॉलिड, हमने ये लेके इधर क्लिक करना है, तो इसमें ऐड हो जाएगा सॉलिड। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं जी क्लोज हैच क्रिएशन, और उसके बाद जी हमने इसके अंदर ये इसके जो पिलर्स हैं इनमें कुछ ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से हैच जाता हूँ, हैच लेके एंटर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपने इसको हैच लगाने हैं। तो इसका कोई डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, तो सपोज करते हैं जी इसका डिज़ाइन मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ ये लाइंस वाला सपोज कर लेते हैं, ये लगाते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसमें भी क्लिक कर दिया, और वही वंस अगेन हम इसका भी साइज़ कम करेंगे ताकि इसमें जो डिस्टेंस है कम हो जाए, क्योंकि देखें एक लाइन बहुत ऊपर है और एक लाइन बहुत नीचे की तरफ आ रही है। तो हम इनकी सेटिंग करने के लिए फिर जाएंगे यहाँ पे हैच, इसकी सेटअप को कम करेंगे ताकि जो लाइन्स है वो ज़्यादा हो जाएं। तो इसको मैं डिक्रीज़ करता जाता हूँ ऐसे ही। तो ये किस ज़्यादा हो रहा है, इसको हम बढ़ा के चेक करते हैं। ये सही हो गया, अब यहाँ पे सही उठा जा रहा है। ठीक है, ये काम करने से। खैर ये जो हमने हैच लगाया ना, ये चलें यहाँ पे सही हो गया। खैर इसका आपने को और डिज़ाइन चूज़ कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इन लाइन से एज़ कम्पेयर। तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद जी हम चलते हैं, या मैं इसको डिलीट करके नया लगाता हूँ, इसकी जगह और लगाते हैं। हैच लेके एंटर करते हैं, और यहाँ से मैं और सेलेक्ट करता हूँ, सपोज हमारे पास आ जाते जी स्टार्स आ गए, स्केयर्स आ गए, और ये भी लगा सकते हैं। इधर क्लिक कर दें, इसमें भी क्लिक कर दें, और इसकी जो वैल्यू है उसको हम सही करते हैं, जूम इन करें, और इसका जितना भी अपने साइज़ रखना है थोड़ा सा और मैं कम करता हूँ।
कुछ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे क्लोज क्रिएशन। तो ये होगी जी हमारे पिलर्स भी सेट। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने ऊपर कुछ एक डिज़ाइन बनाना। तो उसके लिए यहाँ पे जी हम करते हैं जी एक पॉलीगॉन लेते हैं। तो पॉलीगॉन के लिए पी प्रेस करता हूँ, PO, और ये गई जी हमारे पास पॉलीगॉन, POL लिखेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे हम करेंगे 5, ठीक है, और 5 करके यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। C लिखते हैं, यानी सर्कल, सर्कमस्टांसेस, वो करते हैं हम यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस, और यहाँ पे इसका जो साइज़ होगा हम रखते हैं जी 2 इंचेस। ये बन गया, ठीक हो गया। जूम इन करते हैं, इसको मिरर करते हैं, MI करते हैं मिरर, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और यहाँ पे हमने क्लिक करके उसको हमने करना मिरर, ठीक है। F8 ऑर्थो एक्टिव कर लीजिएगा ताकि एक एंगल पे बिल्कुल हो। तो ये हमने इधर क्लिक कर दिया और इसको करते हैं हम नो। ये अब कह रहा है कि जो पहले वाला सोर्स सब्जेक्ट उसको आपने रेज करना है, यहाँ पे करेंगे नो, ताकि उसी को कॉपी भी बना दे, डुप्लीकेट कर दे इसको। और इसके बाद हमने जी इस पूरे को सिलेक्ट करना है और इसको हम कर लेते हैं मिरर, फिर से वही MI करते हैं, सेंटर में जाके इसका हम मिरर बनाते हैं जी कुछ इधर, यहाँ पे, ये जी यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको भी करते हैं नो। तो एक फ्लावर सा बन जाएगा। खैर इसको सेपरेट भी बना सकते हैं और इकट्ठा करना चाहते हैं इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो पूरे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से करते हैं MO, या M लिख के सर्व कर लें, MO करते हैं, सेंटर से पिक करते हैं और इसको एक और काम यहाँ पे भी हमने करना है। यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ इधर जिसके मिड में एक लाइन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिवाइड। इसको मैंने सेलेक्ट किया, DI लिखेंगे, DIV, तो देखिए डिवाइड आ गया। यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डिवाइड किस ऑब्जेक्ट को करना है, मैंने इसको करना है। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि 10 के अंदर इसको कर दूँ, इंटर कर दें, E लेके इस लाइन को रेज कर दें। ये देखिए टोटल यहाँ पे इसने 10 पॉइंट ऐड कर दिए, उसी लाइन में से 10 पॉइंट ऐड कर दिए। पूरे को सिलेक्ट करें, MO करते हैं मूव, ये सिर्फ M कर लें, मूव, इंटर, सेंटर से पिक किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम पूरे को फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको करते हैं जी कॉपी, सेंटर से पिक किया, इधर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस तरह इधर लगा दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसके जो सेंटर पॉइंट्स हैं आपने बस उनके ऊपर क्लिक करते जाना, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। ये इस तरह ये हो गया और ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारा ऊपर वाला भी डिज़ाइन सारा का सारा क्लियर हो गया जी। ये तो ऑलमोस्ट हमारा देखिए अब कंप्लीट होने को हमारा जो फ्रंट व्यू है कि आपका घर फ्रंट से किस तरह लगेगा वो सारा हम एक दफ़ा रियलिस्टिक दिखा रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे हमने करना है जी इसके अंदर डोर ऐड करना है। तो मैंने डोर यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि साइट्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं डोर्स, ठीक है। तो आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, जो मैंने पिछली क्लास में बताया डोर मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। तो अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि कैसे डाउनलोड करना, तमाम काम अब अपने खुद से करना है। फाइल में जाते हैं और उसको मैं करता हूँ ओपन, और ओपन करती हैं जी हमारे पास डाउनलोड्स में पड़ा होगा, ये इधर देख लेते हैं। स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओपन है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ओपन किया हुआ था इसको। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डोर्स के डिज़ाइन आ रहे हैं। आप इसमें से जो भी लगाना चाहें डोर आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई एक सैम्पल से देखता हूँ और उसको लगाते हैं। जो ये नीचे पे है ये वाला, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ से उसको मैं करता हूँ Ctrl+C कॉपी, एंड देन यहाँ जहाँ की भी अपने लगाना वहाँ पे आप कर देंगे Ctrl+V, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारी ड्राइंग से कई गुना बड़ा, जैसे कि लास्ट क्लास में जो कार लाई थी वो भी बड़ी थी। इसको हम करते हैं स्केल, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, R करते हैं रेफरेंस, यानी हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको छोटा करना है, ठीक है। अभी भी बड़ा है तो उसको फिर से कर लेते हैं SC, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक,
रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, आर प्रेस करते हैं और इस पॉइंट से लेके, ये ड्राइंग थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है तो दिखती भी नहीं है सही से पूरी, तो आप जी हम मूव करते हैं इसको, एम लिख के लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, यहाँ से मूव किए, आर्थो में थोड़ी देर ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं जी, अभी भी बड़ा है तो फिर से मैं एक दफ़ा स्केल करना है, ऐसे ही लिखते हैं लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इधर क्लिक कर दिया, आर प्रेस करते हैं और इधर से लेके यहाँ पे इसको करते हैं मज़ीद छोटा, अभी भी ये बड़ा छोटा है तो फिर से एक दफ़ा करना पड़ेगा जी, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इधर से आर रेफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यस। अब करते हैं जी मूव, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक पिक किया और यहाँ ले जाते हैं, और ये वाली लाइन तो मैं ऊपर से करता हूँ सीधी सी ट्रिम, क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और एक तो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा जब आपका सिस्टम, जब आप इस तरह का काम बाहर से लाते हैं बना बनाए, देखिए काफ़ी हैवी ड्राइंग, और मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं साथ ही में, तो सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, इशू कर रहा है, थोड़ा सा हैंग हुआ है। अच्छा जी, मैंने उसको ख़त्म कर दिया, लाइन जो ऊपर लगी थी रेस कर दी है, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इसको मैं पिक करता हूँ यहाँ नीचे से, जिसका जो एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पे लाते हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने करना जी बड़ा, इसको मैं थोड़ा हाइट में भी बड़ा करता हूँ, तो उसके लिए फिर से हम करते हैं वही ऐसी स्केल, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और हमने इसको जो स्केल करवाना है सपोज ऊपर से, रेफरेंस देते हैं यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से लेके इसको, ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक, नहीं गलत हो गया, नीचे से ऊपर करना पड़ेगा, स्केल लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इसका जो रेफरेंस इधर से देंगे, रेफरेंस इधर से ये करते हैं और उसको करते हैं ये बड़ा, हमने इसको इतना बड़ा करना है कि ये बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। अब ये सही है, यहाँ पे मूव करते हैं इसको, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इसको कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा मूव इधर, जरा तो बिल्कुल सेट हो गया यहाँ पे परफेक्टली। अच्छा, अब हमारे पास रह जाता है जी पिछला हिस्सा, इसको भी तो हमने कुछ करना है, ये तो सिर्फ इसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं हम, यानी तो इसके पीछे दीवार जो है उसका भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ दीवार के ऊपर लगा होना चाहिए, उसको भी हम हैच लगाते हैं, और यहाँ से हैच का मैं कुछ डिज़ाइन और सेलेक्ट करता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इसी तरह का होगा जैसे कि ये ब्रिक्स लगाई हैं, तो देख लेते हैं उसका कोई और डिज़ाइन अगर हमें मिल जाए तो, नहीं तो हम उसी की जगह फिर यूज़ करेंगे ब्रिक्स। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्रिक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, ब्रिक्स ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सेम प्रोसीजर, इसका यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइज़ बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो मज़ीद परफेक्टली आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हैच ही लगाने लगा हूँ, ठीक है, हैच में ब्रिक्स ऐड कर रहा हूँ फिर से, जो उसके पीछे दीवार है उसके लिए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक किए जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया सारा, हमने मेन जो इसकी दीवार है वो भी कंप्लीट कर ली, और हमने पिलर के ऊपर भी कुछ डिज़ाइन लगा ली और मेन डोर भी लगा लिया, ठीक है। तो इन दिस वे ये हमारे पास सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ रहती है इसके अंदर, जो हमने इसकी स्टेयर्स बनाई हैं वो हमें दिखानी थी यहाँ पे, कि जो थोड़ा सा दीवार है, दीवार के ऊपर से तो कुछ एरिया दिखेगा ना यहाँ पे, तो ये हमने बनाई है जी एल शेप के अंदर, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेयर्स भी शो करनी थी ऐसे ऊपर की तरफ जो आ रही हैं,
तो उसके लिए फिर मैं आगे जब हम काम करेंगे फिर उसके अंदर आपको बता दूंगा कि अगर आपने यहाँ पे स्टेज शो करनी हो तो फिर किस तरह की जाती हैं। ठीक है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, एक ही ऐसे स्टेप बनाना है। ठीक है, जैसे उसका राइज़र होता है एक इधर ऐसे बना के शो करना। मैं आपको वैसे लाइन लगा के यहाँ पे बता दूँ कि सपोज़ यहाँ से वो दिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है, F8 प्रेस करते हैं और एक राइज़र होता है ये 5 इंच का, सॉरी 10 का, एक ये, एक इधर, फिर 10 इधर, फिर इधर। ठीक है, इस तरह करके हमने ये सारा का सारा बीच में शो करना था, जो कि हमारा यहाँ पे रह गया। 10 इंचेस इधर, फिर ऊपर 10 इंचेस, ये 10 इंचेस इधर और ये 10 इंचेस इधर। ठीक हो गया, इस तरह करके हमारा ये कंप्लीट करना था हमने। और ये लास्ट वाला जो है उसको इस तरह करके हमने लाइन लगानी थी, कंप्लीट करना था। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगी है तो उसको मैं रेस करता हूँ, दोबारा लगा लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह यानी पता चल रहा है कि यहाँ से वो सीढ़ियाँ जा रही हैं। यार बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, जैसे थोड़ा सा तिरछा बनता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मैंने आपको इस तरह दिखा दिया, आइडिया दे दिया है कि ये किस तरह आप दिखेंगी यहाँ से। यानी आप ये जो नीचे वाली ये तो दीवार के पीछे आ जाएंगी ना, यानी आप सामने से उसको ज़रा इमेजिन करें कि जब कि स्टेयर्स हैं वो ये दीवार के नीचे हैं, यानी दीवार के पीछे आ जाएंगी, नीचे से तो नहीं दिखेंगी ना जो नीचे वाली हैं। तो जो सामने ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है वो फिर यहाँ से मैं इसे दिखानी होंगी कि इधर से ऊपर की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं छत पे। तो इस तरह करके हमारा ये सारा का सारा जो फ्रंट व्यू बेसिक्स, अभी हम जल के जाके काम करेंगे एडवांस के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपको साथ में करवा दी जाएंगी, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। खैर बेसिक में आपको बस ये चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी विंडो, बाहर की विंडो आपकी जो वाल है वो रूफ हो गया, ऊपर डिज़ाइन जो हमने बनाया है, इसकी फसील बनाई है, डोर लगा दी हमने बनाया, पिलर्स हमने देख ली। तो ये हमारा फ्रंट व्यू एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कल की क्लास में हमने इसका देखना है राइट व्यू, लेफ़्ट व्यू फिर इसी तरह होगा सेम। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट बना दूंगा क्योंकि इसमें एक विंडो भी है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा विंडो वाला भी। और एक बैक व्यू बना लेंगे, तो इस तरह से अपने फिर ये खुद बाकी जो रह जाएगा। फ्रंट व्यू हमारा हो गया कंप्लीट, लेफ़्ट व्यू मैं बनवा दूंगा, बैक व्यू भी मैं बनवा दूंगा। और लेफ़्ट साइड वाला तो है ही टोटली प्लेन, इसमें कोई विंडो वगैरह नहीं है। तो अगर आपने बनाना हो तो आप इसके बाद 3 साइडें बनाने के बाद आप चौथी खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मिलूंगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।